गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। बेटा आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। उसके साथ में बेटा मैंने आपको चैप्टर 4 की वर्कशीट प्रोवाइड करवाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज आज आपका क्या है, साइंस का चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट है। सो बेस्ट ऑफ लक, टेस्ट अच्छे से देना बेटा, क्योंकि उस टेस्ट के ही बिहाफ पे मैं आपको UT1 के मार्क्स दूंगी। इन टेस्टों के बिहाफ पे आपकी रिपोर्ट निकाली जाएगी UT1 UT2 की, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट अच्छे से देना और सारे बच्चे टेस्ट सबमिट करवाना, नहीं तो आप लोगों के मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो मेरा पार्ट 1 था वीडियो का, अपन आते अपने चैप्टर 5 पे। जो अपना चैप्टर 5 का पार्ट 1 था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, उसमें मैंने आपको प्योर और मिक्सचर के बारे में बताया था पार्ट 1 में। सो नाउ टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 55 पेज नंबर में आपको पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ ओपन पेज नंबर 56 पेज नंबर पे भी जो ये टॉपिक है वाटर प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स, ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पार्ट 1 में बेटा, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये जो साइड में फैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन ये फैक्ट पढ़ेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट है। देखिए, ग्लिटरिंग फैक्ट्स अबाउट गोल्ड, गोल्ड के लिए ग्लिटरिंग फैक्ट्स है ये। देखिए, प्योर गोल्ड लीफ इज 24 कैरेट। प्योर गोल्ड लीफ कितने कैरेट की होती है बेटा? 24 कैरेट की होती है। इन इट्स प्योर स्टेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। आपने देखा होगा गोल्ड बहुत आपको हार्ड लगता है, बट जब ये प्योर होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो ये हार्ड कैसे हुआ? इसमें हमने इम्प्योरिटीज ऐड करी, मिक्स करी इम्प्योरिटीज, तो ये क्या हो गया, हमारा हार्ड हो गया। और इसका यूज़ ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेसिकली किया जाता है, बट जो प्योर गोल्ड होता है उससे कभी भी ज्वेलरी मेकिंग नहीं होती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ टाइपिकली मिक्स्ड विद अदर मेटल्स टू क्रिएट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हार्डनेस। तो इसकी हार्डनेस के लेवल्स हमने क्रिएट करे, उसके लिए हमने क्या करा, इसको मिक्सड करा डिफरेंट मेटल्स के साथ में, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड इज टू सॉफ्ट फॉर डेली वियर एंड टीयर, दैट्स वाई मोस्ट ज्वेलरी इज मेड फ्रॉम 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड। तो मैक्सिमम ज्वेलरी कितने कैरेट गोल्ड की बनती है बेटा? 18 कैरेट गोल्ड की और 22 कैरेट गोल्ड की। क्यों बनती है? क्योंकि जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेली वियर के लिए बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए हम उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करके 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड बनाते हैं, और हम उससे क्या बनाते हैं, फिर ज्वेलरी बनाते हैं। तो देखिए, जो हमारा 18 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड है वो कैसे बनाते हैं, जब हमारा जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, कॉपर या ब्रास। तो हमारा क्या बनता है बेटा, 22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड, दोनों ही जब कॉपर और ब्रास मिक्स करते हैं उससे बनते हैं। बट लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं आप कितना कॉपर और ब्रास इनमें मिक्स कर रहे हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉपर और ब्रास क्या करता है, डिपेंड करता है कैरेट पे गोल्ड के, ठीक है। वन कैन गेट अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स आफ्टर मिक्सिंग अदर मेटल्स। जब हम इसको मिक्स कर देते हैं दूसरे मेटल्स के साथ में तो क्या मिलता है हमें, वाइड वेराइटी मिलती है। किसकी मिलती है? कलर्स की मिलती है गोल्ड में, क्योंकि जब आप दूसरा मेटल मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, गोल्ड का कलर चेंज होगा, तो हमको क्या मिलेगी बेटा, गोल्ड की वेराइटीज मिलती है, डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। बोलते हैं ना अपन रोज गोल्ड, वाइट गोल्ड, ऐसे ही बनते हैं वो, ठीक है। देखिए, कलर्स आफ्टर मिक्सिंग अदर मेटल्स रेंजिंग फ्रॉम अ स्लाइट रेडिश टोन टू ब्राइट येलो टू वाइट गोल्ड। देखो ये लिखा हुआ है ना, कहाँ से इसकी रेंजिंग होती है, स्लाइट रेडिश टोन, मतलब बहुत कम रेडिश टोन से ब्राइट येलो और वाइट गोल्ड भी हमें मिलता है, ठीक है। फिर देखिए, द अलॉयज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स टू गोल्ड आर नॉट ईडेबल। जो भी हमने अलॉय मिक्स करा है गोल्ड में डिफरेंट मेटल्स का, वो क्या नहीं होता, ईडेबल नहीं होता, वो खाने लायक नहीं होता। ईडेबल गोल्ड इज ऑलमोस्ट प्योर गोल्ड। जो हमारा ईडेबल गोल्ड होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, अपना प्योर होता है, ठीक है। बट मिक्सड ओनली विथ सिल्वर। और लेकिन अगर आपको मिक्स भी करना है तो आप उसको केवल सिल्वर के साथ मिक्स कर सकते हो, जो कि आपका ईडेबल हो, सिल्वर भी। अब देखो, आप मेरे से पूछोगे बेटा कि मैम हम गोल्ड और सिल्वर को कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, हमने तो नहीं खाया बेटा। मैं कह रही हूँ आपने सब बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर ईट किया हुआ है। कैसे किया है, आप लोग स्वीट्स ईट करते हो, उसके ऊपर वर्क लगा हुआ होता है, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, व्हाइट कलर का होता है, किसी पे येलो कलर का होता है। तो जो व्हाइट वाला होता है सिल्वर कलर का, वो वर्क होता है अपना सिल्वर वाला, सिल्वर होती है वो बेसिकली प्योर। और जो हमारा गोल्डन कलर का वर्क होता है वो होता है हमारा स्वीट्स के ऊपर जो लगा हुआ, वो हमारा कौन सा होता है, गोल्ड होता है बेसिकली, ठीक है। सो इट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेबल, ये कम्प्लीटली डाइजेस्टेबल है गोल्ड और सिल्वर।
देयर इज नो डेंजर इन इंगेस्टिंग एडिबल गोल्ड, कोई भी इसमें खतरा नहीं है अगर आप एडिबल गोल्ड को खा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कहीं आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी खा जाओ, ये नहीं करना किसी को भी, ठीक है ना। गोल्ड की ज्वेलरी एडिबल नहीं है कभी भी, लेकिन जो हम स्वीट्स के ऊपर लगाते हैं वो वाला एडिबल है। वर्क जिसको बोलते हैं, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को भी चढ़ाते हैं अपन चांदी का वर्क, वो एडिबल है। वो एडिबल क्यों है? क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। फिर देखिए, गोल्ड इज एन इनर्ट मेटल दैट सिंपली पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल सिस्टम। गोल्ड क्या होता है? हमारा इनर्ट मेटल होता है जो कि हमारा सिंपली किससे पास होता है? इंटेस्टाइनल सिस्टम से पास होता है। एडिबल गोल्ड विल पास आउट ऑफ द बॉडी आफ्टर अबाउट 24 आवर्स अनचेंज्ड विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और रिएक्शन ऑन द बॉडी। जो हमारा एडिबल गोल्ड है वो पास आउट हो जाएगा बॉडी से 24 आवर्स के बाद में पास आउट होता है। और कैसे पास आउट होता है? अनचेंज, बिना कोई चेंज करे, बिना किसी कारण कोई हार्म नुकसान पहुंचाए और बिना कोई रिएक्शन करे बॉडी में, वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? टेक आउट हो जाता है। गोल्ड लीफ, फ्लैक और डस्ट इज यूज्ड ऑन एंड इन सम gourmet foods, notably sweets and drinks as decorative ingredients। मैंने बताया ना आपको, गोल्ड का यूज़ और सिल्वर का यूज़ कहाँ करते हैं अपन? गोल्ड लीफ, फ्लैक और डस्ट का बेसिकली यूज़ किया जाता है गॉर्मेट फूड्स में। गॉर्मेट फूड जो रिच फूड होते हैं, ठीक है। नोटेबली स्वीट्स, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी वाली स्वीट्स होती हैं, प्रीशियस वाली जो स्वीट्स होती हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव स्वीट्स होती हैं, उनके ऊपर में थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, जैसे काजू रोल, काजू कतली, बादाम की कतली, ठीक है, इनके ऊपर लगाते हैं अपन, या फिर लड्डूस के ऊपर लगाते हैं अपन, ठीक है ना। क्यों लगाते हैं? जिससे कि वो हमारा जो फूड आइटम है वो कैसा दिखे अपन को? डेकोरेटिव दिखे, ठीक है। गोल्ड फ्लैक वाज यूज्ड बाय द नोबेलिटी इन मेडिवाइल यूरोप एज अ डेकोरेशन इन फूड एंड ड्रिंक्स। इसका फर्स्टली यूज कहाँ हुआ था गोल्ड फ्लैग का बेटा? यूरोप में हुआ था, इन द फॉर्म ऑफ लीफ, फ्लैक्स और डस्ट, आइदर टू डेमोन्स्ट्रेट द host's wealth or in the belief that something that valuable and rare must be beneficial for one's health। ये कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये बेनिफिशियल ही होते हैं हेल्थ के लिए। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वाई डू वी सेपरेट मिक्सचर्स। हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड फॉर मैनी रीजंस। जो कंपोनेंट है मिक्सचर की, उनको अपन सेपरेट करते हैं, उसको सेपरेट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ दिए हुए हैं नीचे फॉलोइंग है। फर्स्ट आता है टू रिमूव अनडिजरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेज। अपन को क्या रिमूव करने हैं? हार्मफुल और अनडिजरेबल सब्सटेंसेज को। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कुकिंग योर मदर सेपरेट द स्मॉल स्टोन्स और हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉ राइस। कच्चे चावल को अपन साफ करते हैं, पकाने से पहले मम्मा साफ करती है, आप मम्मा से पूछना। ग्रेन्स को मम्मी साफ करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्टोन्स हो सकते हैं, हस्क पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, बजरी हो सकती है, इसलिए अपन उनको करते हैं, ठीक है। अनवांटेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। अ स्ट्रेनर इज यूज टू रिमूव टी लीव्स बिफोर ड्रिंकिंग टी। टी को हम पीते हैं उससे पहले हम चाय को छानते हैं ना, छलनी से छानते हैं ना हम लोग चाय को। तो बेटा क्यों छानते हैं चाय को? जिससे कि उसकी जो टी लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए चाय में से। तो इसीलिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर मीन्स छलनी। स्ट्रेनर का मीनिंग क्या होगा? छलनी। वर्ड मीनिंग आपको बेटा प्रोवाइड हो जाएंगे, जिनको आप अपनी साइंस की फेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है ना। तो स्ट्रेनर इज यूज्ड टू रिमूव tea leaves before drinking tea to obtain a useful substances from a raw material। यदि हमको obtain करने हैं raw material से important substances को obtain करना है तो हम वो कैसे करते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। मेटल्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं बेटा? मिक्सचर के फॉर्म से, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें से मिक्सचर निकलता है, उसमें से हम गोल्ड और सिल्वर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की फॉर्म में ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड आर देन सेपरेटेड फ्रॉम इट। और फिर इसको सेपरेट कर लिया जाता है इसमें से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, टू सेपरेट डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर हमको सेपरेट करने हैं डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट को मिक्सचर के, फॉर एग्जाम्पल क्रीम। जैसे अगर हमको क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क में से, तो वो कैसे होता है? चर्निंग करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इट। कैसे होता है क्रीम मिल्क में से सेपरेट? चर्निंग करके। मतलब चर्निंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? अपन उसको जबरदस्ती उसमें हलचल करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? ग्राइंडर के थ्रू या मिक्सी के थ्रू, या फिर हम विस्की के थ्रू। जो रई होती है उसको विस्की बोलते हैं, उसके थ्रू, या फिर हम
उसको ग्राइंडर के थ्रू करते हैं या फिर हम मिक्सी के थ्रू, या फिर देखो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है चर्निंग ऑफ मिल्क, बिलोना जो होता है समथिंग बिलोना टाइप का, कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें अपन हमारा जो मिल्क है या जो भी हमारा कर्ड है उसको डाल दिया, उसमें से बिलोना किया। मीन्स ये जो दो आपको रस्सी दिख रही है इसके थ्रू हमने उसको खींचा है, बाय और हैंड्स के थ्रू हम उसको चलाते हैं तो चर्निंग हो जाती है। चर्निंग का मीनिंग क्या होता है? जबरदस्त हलचल। हम उसमें क्या कर रहे हैं? जबरदस्त हलचल पैदा कर रहे हैं। बहुत तेज हलचल होती है। हलचल होने से क्या होता है? हलचल मतलब मूवमेंट, बहुत तेज मूवमेंट होता है। उससे क्या होता है? आपका क्रीम और मिल्क दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दो डिफरेंट डिफरेंट आपके मिक्सचर बन जाते हैं। ठीक है, आया आपको इतना समझ में बेटा? आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आज आप लोगों को इतना ही करना है। और जो मैंने साइंस का टेस्ट पेपर दिया है वो टेस्ट ज़रूर कीजिए। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट में या फिर इस वीडियो में तो आप प्लीज़ स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको केवल वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें भी बेटा कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं जब भी देखूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।